प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं सददेव मौर्य ऑनलाइन मैथमेटिक्स की क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने प्रारंभिक संक्रियाओं का प्रयोग करके ए इनवर्स निकाला था, माने व्युत्क्रमावयव निकाला था। और उसी वीडियो के लास्ट में हमने ये बताया था कि सूत्र द्वारा कैसे ए इनवर्स निकाला जाता है। बच्चों, ये बात ध्यान रखिएगा कि आगे वाले अध्याय में ए इनवर्स जो है कि सूत्र द्वारा निकालने के लिए नहीं है पाठ्यक्रम में। ये हम लोग सारणिक वाले अध्याय में पढ़ेंगे, माने डिटरमिनेंट्स वाले में। फिर भी मैं यहीं पर आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, ट्रिक के माध्यम से थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो आइए अब हम जानेंगे कि सूत्र के सहायता से कैसे हम लोग ए इनवर्स निकालते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। सूत्र की सहायता से ए इनवर्स पुस्तक में व्युत्क्रम पुस्तक में ए इनवर्स ज्ञात करना। तो पहले सूत्र जान लेते हैं। वह सूत्र यह है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। यह सूत्र है जबकि बच्चों, जबकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जीरो हो जाएगा तो इसका मान जीरो हो जाएगा, 1/0 पूरा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा ये फार्मूला, इसलिए यह जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब उसी अवयव का ए इनवर्स निकाला जा सकता है जिसका डिटर्मिनेंट शून्य न हो। यदि डिटर्मिनेंट शून्य होगा तो उसका ए इनवर्स निकाला नहीं जा सकता है। तो सबसे पहले बच्चों, ये जो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए माने ए का मान कैसे निकलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान, इसको तो मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। ठीक है, फिर भी एक एग्जांपल के माध्यम से मैं ए इनवर्स आपको भी समझाऊंगा। उसमें मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं और उस एग्जांपल में डिटरमिनेंट भी निकाल देता हूं, और ये एडजॉइंट ए कैसे निकाला जाता है ये भी उसी में निकाल के आपको बता देता हूं। चलिए देखते हैं। मैट्रिक्स ए इक्वल टू 0 1 2 1 2 3 3 1 1 का मुझे इनवर्स निकालना। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैंने आपको पिछले वीडियो में निकालना बताया था। ऐसे कर लेंगे, फिर ये सब लिख लेंगे एलिमेंट 0 1 2, फिर 1 2 3 3 1 1। अब उसके बाद यहाँ 0 है तो 0, चूंकि मैंने बताया था यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है। तो 0 इंटू फिर ये 0 जिस एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में होता है उसके सारे एलिमेंट डिलीट हो जाते हैं, ये और ये। और फिर मैंने बोला था ऐसे हिंदी का 4, तो मैंने 2 में पहले का गुणा होगा, 2 गुणे 1 माइनस 1 गुणे 3। नीचे से ऊपर जाएंगे तो भी गुणा, ऊपर से नीचे आएंगे तो भी गुणा, राइट टू लेफ्ट आएंगे तो घटाना। ऐसे याद रखिएगा ट्रिक। माइनस कितना है यहाँ पर 1 इंटू, अब ये 1 एलिमेंट देख रहे हैं आपकी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है, तो फर्स्ट रो कैंसिल, सेकंड कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो 1 3 3 1 बचेगा, तो इसका हो जाएगा 1 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 3 3 इंटू 3। अब बच गया ये आपका 2। अब ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो 1 2 3 1 बचेगा, मतलब ये वाला माने फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो कैंसिल थर्ड कॉलम कैंसिल, तो क्या बचेगा 1 2 3 1। तो ऐसा हिंदी का 4 1 इंटू 1 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2 कर लेंगे। अब इसे सॉल्व किया जाएगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, 0 माइनस हो जाएगा 1 माइनस 9 माइनस 1 माइनस 9, और 9 में से 1 चला जाएगा -8, माइनस माइनस हो जाएगा क्या +8। वहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2, और ये 3 दूनी 6, और में से वो निकल गया तो हो जाएगा -5। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 5 दूनी 10 माने 8 माइनस 10 इज इक्वल टू -2। अब ये बात ध्यान रखिएगा, लिख देना यहाँ पे आप, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू 0, अतः ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, इस तरह से इनवर्स निकाल के आप जान पाएंगे कि अब इसका ए इनवर्स निकाला जा सकता है कि नहीं। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया, -2 आ गया। ठीक है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि अब हम चलेंगे एडजॉइंट ए को निकालने के लिए। ठीक, आइए देखिए,
एडजॉइंट ए कैसे निकलेगा? एडजॉइंट ए, इसके लिए आप एक ट्रिक याद रखिए। क्या लिखेंगे? सभी सह गुणन खंडों से निर्मित आव्यूह का परिवर्त। ठीक है, अगर मान लीजिए एडजॉइंट ए इक्वल टू सभी सगुणनखंडों से निर्मित आव्यूह मान लीजिए बी है, तो बी का भी क्या करना पड़ेगा? ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, बी डैश करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आइए देखिए बी कैसे निकलता है। तो बी का डैश कर देंगे तो एडजॉइंट ए निकल जाएगा, फिर फार्मूले में रख देंगे, मान निकल जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, तो जो हमारा मैट्रिक्स ए था उसको यहाँ लिखना पड़ेगा। मैट्रिक्स ए था हमारा ऐसा कि 0 1 2 और 1 2 1 2 3, ये 3 1 1, यही मैट्रिक्स हमारा था। अब बी को लिखने के लिए मैं डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ। जब मैं आपको डिटर्मिनेंट्स पढ़ाऊंगा तो उसमें डीपली बता दूंगा कैसे हमारा ये कोफैक्टर्स एलिमेंट निकाला जाता है। आप यहाँ डायरेक्ट देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम उसको कर दे रहे हैं कि जो हमारा मैट्रिक्स बी बनेगा, बी कैसे लिखा जाए। थोड़ा सा ट्रिक मेरा याद रखिएगा। अगर 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है तो ये चिन्ह याद रखिए, और 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स का है तो ये चिन्ह याद रखिए। ठीक है, मैं बता रहा हूँ क्यों, और थोड़ा बात को ध्यान से समझिए। मैट्रिक्स बी ऐसे लिखिए, जैसे यहाँ फर्स्ट एलिमेंट क्या है मेरा? 0। ठीक है, तो 0 के नीचे के सारे एलिमेंट कैंसिल, 0 के सामने के सारे एलिमेंट कैंसिल। मतलब 0 जिस पंक्ति में स्थित है वो सभी एलिमेंट कैंसिल, 0 जिस स्तंभ में स्थित है वो सभी एलिमेंट कैंसिल। तो क्या बचा? यही बचा। अब आप उसका हिंदी का 4 वाला एक गुणा लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? 2 एकम 2 माइनस 1 गुणे 3, तो कितना आ रहा है? 2 में से 3 जाएगा, -1 आएगा। फिर देखेंगे यहाँ का चिन्ह कौन सा है? प्लस। तो -1 इंटू +1 समझ लीजिए इसको, +1 में करेंगे तो सीधे क्या आ जाएगा? वही -1 आ जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह से जब हम इसके पास आएंगे तो आप देखेंगे ये कैंसिल और ये कैंसिल, कौन बचेगा? 1 3 3 1, तो 1 एकम 1 3 3 के 9, कितना आएगा? -8 और यहाँ ऑलरेडी क्या है? माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। गुणा कर देंगे आप तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो हमारी बात यहाँ पे जो मान निकालने के बाद आएगा उस पूरे मान में इसके चिन्ह का समझ लीजिए गुणा हो रहा है। अब ये 2 एलिमेंट है, इसके नीचे गायब, ये गायब, 1 एकम 1 3 दूनी 6, -5 आया तो यहाँ देख रहे हैं प्लस, तो माइनस में प्लस का गुणा होगा तो फिर से माइनस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका -5। अब 1 एलिमेंट को देखिए, ये कैंसिल ये कैंसिल, अब बचा 1 2 1 2, अब बचा क्या? 1 2 1 1। ठीक है, 1 एकम 1 और ये -2, तो कितना हो जाएगा? -1 बचेगा, और यहाँ क्या है? माइनस, तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस। अब फिर ये वाला 2 एलिमेंट बचा, ये कैंसिल, तो 0 और -6 तो वहां पे क्या है? प्लस, तो ये हो जाएगा -6। फिर यहाँ के पास आ जाएंगे, ये कैंसिल्ड, तो आपके पास बचेगा इस बार ये बचेगा 0 1 3 1, तो ये 0 कम 0 -3, तो ये -3, तो वहां भी क्या है? यहाँ वाला एलिमेंट माइनस है, तो -3 इंटू -4, तो हो जाएगा क्या? 3 +3 हो जाएगा। अब इस 3 के पास आएंगे तो ये कैंसिल, तो 3 एकम 3 -4, -1 आ रहा है, -1 का प्लस में गुणा कर देंगे तो वही आ जाएगा -1। फिर अब इसको देख लीजिए, ये कैंसिल, तो क्या बचा आपके पास? ये बचा 0 और -2, तो वहाँ क्या है? माइनस को गुणा कर देंगे तो प्लस हो जाएगा। फिर ये देखिए यहाँ से ये गायब, ये कैंसिल, 0 में 2 का गुणा किया 0 हो जाएगा, -1 तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? -1, क्योंकि प्लस का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? -1। अब मुझे बी नहीं चाहिए, बी का ट्रांसपोज चाहिए, तो और वही बी का ट्रांसपोज क्या होता है? एडजॉइंट ए होता है। तो एडजॉइंट ए इज इक्वल टू बी का डैश या बी का ट्रांसपोज। अब आप ट्रांसपोज करने का मतलब समझ रहे होंगे कि रो को कॉलम में या कॉलम को रो में बदल दीजिए, तो मैं सभी कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देता हूँ। -1 1 -1 8 -6 2 -5 3 -1। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे कि अब इसलिए मुझे ए इनवर्स निकालना आ जाएगा 1/डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू
एडजॉइंट ए यही फार्मूला था। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान आपने निकाल रखा था, -2 आया था, ठीक है। और एडजॉइंट ए का मान यहाँ रख दीजिए, कितना आया, -1 -1 और 8 - 6 2, 8 - 6 2 -5 3 - 1, ठीक है। चलिए अब आप क्या करेंगे, इस -1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस 1/2 हो जाएगा, ये -1/2 हो जाएगा, ये भी +1/2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, सॉरी ये -4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये 5/2 हो जाएगा, ये -3/2 हो जाएगा और ये 1/2 हो जाएगा। इस तरह से देखा आपने कि ए इनवर्स फार्मूला द्वारा 3x3 के मैट्रिक्स का कैसे निकलता है। हमारे पाठ्यक्रम में 2x2 और 3x3 का ही इनवर्स निकालना है, 4x4 का नहीं है हमारे पाठ्यक्रम में इंटरमीडिएट में, ठीक है। इस तरह से आपने देखा सूत्र द्वारा कैसे इनवर्स निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान विधि है। मैं थोड़ा मैट्रिक्स बी को एक बार और दोहरा दे रहा हूँ, मैंने कैसे कैसे निकाला इसको। डिटरमिनेंट निकालना आपको आ ही गया होगा, मैंने पिछले वीडियो में भी डिटरमिनेंट को निकाला था। अब आप देख लेंगे कि ये बी वाला कैसे निकला। तो मैंने बोला ना कि चिन्ह थोड़ा याद रख लीजिएगा, 2x2 का ये चिन्ह होता है प्लस माइनस माइनस प्लस, ये 2x2 का चिन्ह, 3x3 का चिन्ह प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये चिन्ह अल्टरनेट है, देखिए प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है, एक प्लस दूसरा माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ये प्लस माइनस प्लस, फिर अब माइनस आएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, एकदम क्रम से है, जैसे प्लस माइनस प्लस फिर माइनस शुरू होगा, फिर प्लस आएगा, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ऐसे 3x3 में रहेगा। तो उस चिन्ह का थोड़ा ध्यान रखिएगा। और देखिए मैं करके बता रहा हूँ, जैसे ये, अब जरा देखिए कि ये कैसे आया, ये 0, जब 0 वाला एलिमेंट लिखेंगे तो क्या होगा, इसके नीचे गायब, इसके सामने गायब, तो 2 1 कम 2 ऐसे चल रहा है हिंदी का चार्ट, जैसे 2 में 1 का गुणा करेंगे 3 करेंगे तो कितना आएगा, -1 आ जाएगा, और -1 वहां लिख देते, क्योंकि -1 आएगा तो यहाँ से देखेंगे इसका चिन्ह क्या है, प्लस, तो -1 में जब प्लस का गुणा करेंगे तो -1 ही आएगा, तो यहाँ लिख दिया मैंने -1। उसी तरह से जब आप 1 वाला लिखेंगे तो 1 के नीचे के सारे कैंसिल, ये कैंसिल, तो बच गया 1 1, ये वाला 1 3 3 1, तो 1 1 कम 1, फिर -3 3 के 9, 1 में से -9 चला गया तो -8 आएगा। अब माइनस आया तो यहाँ चिन्ह आप क्या देख रहे हैं, माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया, +8 हो गया। इस तरह से मैंने इसको निकाला है बी। फिर इसका डैश कर देंगे तो एडजॉइंट ए निकल जाएगा, जैसे एडजॉइंट ए निकल जाएगा फार्मूले में मान रख देंगे, आसानी से इनवर्स निकल जाएगा, ठीक है। अब बच्चों मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा, जिससे 2x2 के मैट्रिक्स का बहुत ही जल्दी ए इनवर्स निकल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा, यह नियम केवल 2x2 के मैट्रिक्स के लिए लागू होगा, 3x3 4x4 के लिए लागू नहीं होगा। यह इसलिए बता रहा हूँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप बहुत जल्दी से इनवर्स 2x2 का निकाल सकते हैं, ठीक। चलिए आइए देखें उसको, चलिए आइए देखें मैट्रिक्स ए का ए इनवर्स ट्रिक के जरिए जल्दी से कैसे निकलता है। ए इक्वल टू 1 - 1 2 3 है, तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप उसको निकाल सकते हैं, मैंने आपको बताया था। इसको जल्दी से निकालने के लिए केवल हिंदी का 4 वाला नियम, 1 गुणे 3 माइनस 2 गुणे -1 कर लीजिएगा। पिछले वीडियो में मैंने बताया था डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1 3 माइनस ये हो जाएगा 2, तो कितना है 5 आया, ठीक है। अब क्या करना है, ए इनवर्स डायरेक्ट निकलेगा। ए इनवर्स निकालने के लिए ये जो आपका 5 आया है, आप क्या करेंगे कि पहले 1/5 कर लेंगे। क्या करना है 1/5, मतलब 1 में 5 का भाग दे देंगे, जो ये डिटरमिनेंट आएगा वो, इनटू अब ये वाली मैट्रिक्स लिख देंगे। कैसे मैट्रिक्स लिखेंगे इसको ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, ये वाला जो विकर्ण है, ये वाला, इसके एलिमेंटों को उलट दीजिए, तो इसका एलिमेंट उल्टेगा तो 3 यहाँ चला जाएगा, एक यहाँ चला जाएगा, 3 और 1 तो यहाँ आ गया। फिर ये जो दो एलिमेंट बचे हुए हैं, इसको कुछ नहीं करना है, ऐसे उतार देना है, -1 और -2। अब क्या करना है, इन वाले एलिमेंटों में माइनस का गुणा कर देना है, तो माइनस का गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक ना। समझ बात आई।
फिर से मैं एक बार दोहरा दे रहा हूं कि ये जो मुख्य विकर्ण है, इस मुख्य विकर्ण के एलिमेंटों को उलट देंगे, ठीक। और ये जो वाला विकर्ण दिख रहा है, मतलब ये वाला तिरछा वाला, इसमें क्या करना है, एलिमेंट को ऐसे ही उतार देना है, लेकिन सभी दोनों एलिमेंटों में, इस दोनों एलिमेंटों में माइनस का गुणा कर दें। तो आप इसमें माइनस का गुणा करोगे तो 1 आ जाएगा, इसमें माइनस का गुणा करोगे तो माइनस 2 आ जाएगा। बस 1/5 का अंदर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो A इनवर्स इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, आप यहाँ देखेंगे कि 3/5 और ये जाएगा 1/5 और ये -2/5 और ये 1/5। बहुत ही जल्दी से आप A इनवर्स निकाल पाएंगे 2x2 का। मैंने तो समझाने के लिए थोड़ा एक्सप्लेन करके बताया आपको, इससे आप बहुत जल्दी आप क्या निकाल सकते हैं, A इनवर्स। देखिए ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, मैं अगर आज के सामने लिखूं तो आपने पढ़ा A इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट A। तो वही चीज है कि ये डिटर्मिनेंट ऑफ A का मान यहाँ रखा दिया जा रहा है और एडजॉइंट A का मान ऐसे निकाल लिया जाए, जो ट्रिक मैंने आपको बताया वैसे करके निकाल लिया जाए। इस तरह से बच्चों आज जो है कि हमने आपको आरबी वाला लेसन, जितना भी इसमें फंडामेंटल कॉन्सेप्ट था, मैंने आधारभूत संकल्पनाएं जितनी भी थी मैंने आपको समझा दिया। अब अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करके आपको दिखाएंगे, पूरी एक्सरसाइज को हल करके अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।